नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य प्रबंधन। एक प्रश्न क्रमांक 176 प्रबंधन है। प्रबंधन सर्वव्यापी है, बहुआयामी है, सामूहिक क्रिया है या फिर ये सभी है। तो प्रबंधन सर्वव्यापी है, बहुआयामी है, सामूहिक क्रिया है, आपका ये सभी सही हो जाएगा। प्रबंधन जो पेपर में आ रहे हैं उन्हें तो पढ़ना ही है और वैसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह आवश्यक होता है। कोई भी काम करें, कुछ करें, यह बहुत आवश्यक है, सभी को पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 177 प्रबंधन के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि वे सिद्धांत होते हैं, लोचशील होते हैं, आलोचशील होते हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं, स्थिर होते हैं। तो यह लोचशील होते हैं। प्रश्न क्रमांक 178 देखते हैं। कोई भी कार्य समय पर पूरा होना ही पर्याप्त नहीं नहीं होता, उसे न्यूनतम लागत पर सही ढंग से किया जाना भी आवश्यक है। देखिए, हमने कहा था प्रबंधन हर जगह काम आता है। ये आपकी ज़िंदगी से संबंधित भी है और पेपर में महत्वपूर्ण भी है। प्रबंधन की कौन सी दो अवस्थाएं इससे संबंधित हैं? निर्देशन और कुशलता की, नियंत्रण और प्रभावपूर्ण की है, कुशलता और प्रभावपूर्णता की है, समन्वय एवं नियंत्रण की है। इसका सही आंसर है कुशलता एवं प्रभावपूर्ण, सी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों में संबंधित नहीं है, नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। आंसर देखते हैं। सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण या फिर व्यवहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 180 प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं, कौन से होते हैं? लोचशील होते हैं, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी होते हैं। प्रबंधन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 181 आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है सिद्धांत? कर्मचारियों को एक ही अधिकार द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। संस्था में आदेश के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी अनेक हों किंतु कर्मचारी समूह एक होना चाहिए या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्मचारियों को एक ही अधिकार द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों को अलग अलग दे रहा है, टाइम खराब होगा। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 182 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? फ्रेडरिक जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन है, या फिर हेनरी आधुनिक प्रबंधन है, मैक्स नौकरशाही और फिलिप ये विवरणात्मक है। तो इसका सही आंसर आपका जो फिलिप्स विवरणात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहे हैं। तो ये नहीं है, ये तीनों आपके सही हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका डी सही है। प्रश्न क्रमांक 143 देखते हैं। टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? यह किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच करता है, यह कर्मचारियों को निर्देश देता है, यह कर्मचारियों के लिए मशीनें और पुर्जे तैयार करता है, यह उत्पादन लागत संकलित करता है। तो इसका सही आंसर है जो गैंग बॉस है वह कर्मचारियों को निर्देश देता है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 184 है। वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ नहीं है, नहीं का ध्यान रखना, नहीं है कुशल नियंत्रण, अधिक कार्यभार, अच्छी किस्म की वस्तुएं, उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर। देखिए, हमने कहा था आपको ये हर जगह व्यापार में भी और लाइफ में भी आपको काम आएगा। यह ये पूछ रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ नहीं है, कौन सा लाभ नहीं वैज्ञानिक प्रबंधन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक कार्यभार, बी वाला सही है। ठीक है, इसमें सही हो जाएंगे कुशल नियंत्रण होना अति आवश्यक है, अच्छी किस्म की वस्तुएं उत्पादन करना बहुत फायदेमंद है और इससे आपको फायदा भी होगा। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए है प्रबंधन मैनेजमेंट। अगला है उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर भी होना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से ये सही है। प्रश्न क्रमांक 185 यदि कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यापार करने में
पक्षपात करता है तो वह डैश का उल्लंघन कर रहा है। काय का उल्लंघन कर रहा है? अनुशासन का सिद्धांत का, संघ भाव का सिद्धांत, परिश्रमिक का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत। तो यह कर रहा है परिश्रमिक का सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है यदि भेदभाव भेदभाव करता है तो। प्रश्न क्रमांक 196, नियंत्रण का अर्थ होता है। नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? प्रमाण स्थापित करना, परिमाप स्थापित करना, परिमाप से संचलन में सुविधा करना या परिमाप के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहले में ए और 2 दिया है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 1 है, इसमें 1 2 3 है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, तीनों सही हैं। नियंत्रण के तीनों अर्थ हैं। प्रश्न क्रमांक 187, पूर्व निर्धारण निर्धारित मार्गदर्शक बातें जो नियंत्रण से मार्गदर्शित करती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यूह रचना कहलाती है, नियम कहलाती है, नीतियां या उद्देश्य। तो ये नीतियां कहलाती हैं। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। नियंत्रण के मुख्य सिद्धांत हैं। नियंत्रण के मुख्य सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों की सुरक्षा का सिद्धांत, नियंत्रण की कुशलता का सिद्धांत, परिमाप का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो नियंत्रण के आपके सभी सही होंगे क्योंकि उद्देश्यों की सुरक्षा का सिद्धांत भी होता है इसमें, नियंत्रण की कुशलता का सिद्धांत भी होता है और मापक की सिद्धांत भी होता है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 189, 189, प्रत्येक उपक्रम किन सिद्धांतों से संबंध मिलकर उत्पादन करते हैं? प्रत्येक जो उपक्रम हैं किन संसाधनों से मिलकर उत्पादन करते हैं? मानवीय व आर्थिक, आर्थिक व भौतिक, मानवीय व भौतिक या इनमें से कोई नहीं। इसका है मानवीय व भौतिक। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 190 है। संदेश समझ में न आने की स्थिति में संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश प्रेषण से डैश करा लेनी चाहिए। क्या करा लेनी चाहिए? प्रतिपुष्टि, चिप्पी साथ जाना चाहिए। ए और बी दोनों सही है उपयुक्त में से। यदि कोई किसी ने संदेश पहुंचवाया वो समझ में नहीं आया है तो क्या कराना चाहिए? आप खुद समझ सकते हैं। प्रतिपुष्टि कराना चाहिए, चुप्पी साधना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका प्रतिपुष्टि कराना चाहिए। दोबारा समझ लो समझ में नहीं आया है तो। प्रश्न क्रमांक 191, संचार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत किससे है? संचार का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत किससे है? संगठन से है, नियोजन से है या अभिप्रेरण से है या उपयुक्त सभी? तो संचार का महत्वपूर्ण साधन में संगठन भी आते हैं, नियोजन भी आता है, अभिप्रेरण आता है। ये सभी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 192, जब संचार तंत्र में संदेशों का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति हो और उसके चारों ओर संदेश फैले हों तो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक आदमी ने चारों ओर संदेश फैला दिए तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रीकृत जाल कहते हैं, स्वतंत्र प्रवाह जाल कहते हैं, श्रृंखलाबद्ध जाल कहते हैं या वृत्त जाल। तो एक आदमी यहाँ मान लीजिए पीछे बैठा है और वो संचार का साधन कर रहा है, संदेश पहुंचवा रहा है, तो ये केंद्र में बैठा है तो केंद्रीकृत जाल कहेंगे। देखिए ऐसे समझ में लेना चाहिए पेपरों में। प्रश्न क्रमांक 192 का ए सही, केंद्रीकृत जाल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 193, संवर्धन की निम्न में से कौन सी विधि है? संवर्धन की कौन सी विधि है? विज्ञापन विधि है, व्यक्तिक विक्रय एवं प्रचार है, विक्रय संवर्धन है या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 194, वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास का श्रेय किसे जाता है? जो वैज्ञानिक प्रबंधन है इसका विकास का श्रेय किसे जाता है? हेनरी जी को जाता है, F.W. टेलर जी को जाता है, मैक्स को जाता है या मैकफरलैंड को जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके F.W. टेलर जी हैं इनको जाता है। तो बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 195 देखते हैं।
अपराध द्वारा प्रबंधन की धारणा के अनुसार दिन प्रतिदिन की प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मध्य वर्गीय प्रबंधन को करना चाहिए या शीर्ष प्रबंधन को करना चाहिए, प्रबंधकीय प्रबंधन को करना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपके अपवाद द्वारा प्रबंधन की धारणा है उसके दिन प्रतिदिन प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान किसको करना चाहिए आप पेपर में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जो आपका प्रबंधकीय प्रबंधन है, जो आपका प्रबंध बना रहे हैं, आज एक आदमी है, इसके नीचे 2 आदमी काम कर रहे हैं मान लीजिए, फिर इसके नीचे कुछ आदमी काम कर रहे हैं, फिर इसके भी नीचे कुछ आदमी, ऐसे ही एक चेन चल रहा है। तो इसे करना चाहिए प्रबंधकीय प्रबंधन जो है, तो सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 196, नियोजन कदम बढ़ाता है उत्पादकता की ओर, उत्पादन की ओर, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की ओर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो नियोजक है वो कदम किस तरफ बढ़ाएगा, मतलब किस तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए, उत्पादकता की ओर या उत्पादन की ओर। इसमें देखो सबसे बढ़िया है कार्य कुशलता और कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की ओर करना चाहिए। अपन कार्य कैसे करें कि अपना विकास हो, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 197 है, मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके अध्ययन में किया जाता है? किसके अध्ययन में किया जाता है? पीटर जी की में, कुर्तगे में, या फिर रेंसिंग क्लैट के में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा रेंसिंग क्लैट के में, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक, कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखने ही होंगे, सी वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 198, जॉर्ज एस टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं? 8, 2, 4 या 6। तो इनके अनुसार हैं 4 प्रकार के। ठीक है ना, ये आपको कुछ क्वेश्चन याद करने होंगे। जॉर्ज एस टेरी ने बताए हैं कि नियोजन 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 199 देखते हैं, नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान का, चाहे वे अल्पीकरणीय हो या दीर्घकालीन हो, या अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, संश्लेषण को संश्लेषण हो। कथन है, यह कथन किसका है? हेनरी जी का है, टेलर जी का है, ब्रेंच का है, या जॉर्ज जी का है? तो यह कथन है आपका हेनरी जी का है, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 200 और लास्टवा प्रश्न है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को अधिकतम कार्य कुशल संतुष्ट प्रदान करती है, कार्य पर बनाए रहती है, कार्य के प्रति प्रोत्साहन करती है, और उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जो अभिप्रेरणा है, जो प्रेरणा मिल रही है, वो मनोवैज्ञानिक उत्तेजना जो व्यक्तियों को अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है, कार्य पर बनाए रखती है, कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर ए डी वाला उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक